मिडिल ईस्ट में चल रहे महायुद्ध के बीच हालात लगातार विस्फोटक होते जा रहे हैं। बगदाद में अमेरिकी दूतावास और अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर लगातार ईरान की IRGC की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई रॉकेट और मिसाइलें बगदाद के ग्रीन जोन की तरफ दागी गई, जहां अमेरिका का सबसे बड़ा दूतावास स्थित है। जैसे ही ये मिसाइलें गिरी, पूरे इलाके में धमाके की आवाज गूंज उठी और अफरा तफरी का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम ने कुछ मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया, लेकिन कई मिसाइलें अपने लक्ष्य के करीब तक पहुंच गई। यह हमला ऐसे समय पर हुआ जब पहले से ही पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि ईरान की तरफ से इजराइल की राजधानी तेल अवीव की तरफ भी मिसाइलें दागी गई है। तेल अवीव में अचानक सायरन बजने लगे और लोग बंकरों की तरफ भागने लगे। इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर सिस्टम माना जाता है, कई मिसाइलों को रोकने में सफल रहा, लेकिन कुछ मिसाइलें शहर के अंदर तक पहुंच गई। इन धमाकों के बाद पूरे इजराइल में सुरक्षा अलर्ट बढ़ा दिया गया। इसी बीच ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC की तरफ से बयान जारी किया गया। IRGC ने कहा कि ये हमला सिर्फ शुरुआत है। अगर ईरान के खिलाफ कोई भी कार्रवाई होती है तो उसका जवाब और भी ज्यादा खतरनाक तरीके से दिया जाएगा। ईरान के सरकारी मीडिया ने इन हमलों को बड़ी जीत के तौर पर दिखाया जा रहा है। कई जगहों पर जश्न मनाने की खबरें भी सामने आई हैं और IRGC के समर्थकों का कहना है कि यह हमला इजराइल और अमेरिका के लिए एक बड़ी चेतावनी है। दूसरी तरफ अमेरिका ने इन हमलों को बेहद गंभीर बताया है। अमेरिकी रक्षा विभाग यानी पेंटागन ने कहा कि उनके सैनिकों और ठिकानों का हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका इसका कड़ा जवाब भी देगा। यानी साफ है कि मिडिल ईस्ट की स्थिति बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। अगर अमेरिका या इजराइल ने पलटवार किया तो यह संघर्ष एक बड़े युद्ध में बदल सकता है। जानकारों का मानना है कि इस पूरे संघर्ष के पीछे कई बड़ी रणनीतियां काम कर रही है। एक तरफ ईरान चाहता है कि वह क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाए और अमेरिकी तथा इजराइल को चुनौती दे पाए। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल भी किसी भी कीमत पर अपनी सुरक्षा और प्रभाव को कमजोर नहीं होना देना चाहते हैं। यही वजह है कि छोटे छोटे हमले भी टकराव की तरफ बड़ा इशारा कर रहे हैं। इस संघर्ष का असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। अगर यह युद्ध बढ़ता है तो इसका असर पूरी दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। तेल की कीमतें बढ़ सकती है, वैश्विक बाजारों में अस्थिरता आ सकती है और कई देशों को सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें इसी पर टिकी है कि आगे क्या होता है। क्या अमेरिका और इजराइल बड़ा जवाब देंगे या फिर हालात कूटनीति के जरिए संभाल लिए जाएंगे। लेकिन इतना तय है कि मिडिल ईस्ट में हालात बेहद नाजुक हो चुके हैं और आने वाले दिनों में स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो सकती है। अब ये तो वक्त बताएगा कि इस महायुद्ध का अंत कब होगा, लेकिन एक बात साफ है, युद्ध के चलते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की खाड़ी में रोक लगी हुई है, जिसके बाद गैस और पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिसके बाद अमेरिका में भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सड़कों पर खुल्लम खुल्ला विरोध होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदुस्तान 9, उत्तर प्रदेश।